दोस्तों, हम किशोर अवस्था के उपनाम और विशेषताएं बताने जा रहे हैं। किशोर अवस्था को और क्या क्या कहा जाता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किशोर अवस्था को टीन एज कहा जाता है। टीन एज कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। मतलब कि यह है कि किशोर अवस्था इसलिए टीन एज या एज ऑफ प्यूबर्टी या एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति निखरता है। चाहे वो संघर्ष करके निखरे या किसी प्रकार से निखरे, पर वो निखरता है। इसलिए इसे टीन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। उसके बाद नया जन्म काल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने दोस्तों नया जन्म काल कहा है क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत सारे मानसिक तनाव होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिससे वह नई चीजों का सामना करता है और एक नया जीवन बनाता है। तो जीवन अगर खूबसूरत बन गया तो टीन एज, एज ऑफ प्यूबर्टी या एज ऑफ ब्यूटी कहलाएगा। और संघर्ष खराब चला गया तो फिर वो बहुत ही परिवर्तन का काल हो जाता है। तो नया जन्म काल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। परिवर्तन का काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल स्टेनली हॉल ने कहा है। मतलब स्टेनली हॉल ने किशोर अवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल भी कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड किस काल को या किस अवस्था का नाम है? तो ट्रांजिशन पीरियड किशोर अवस्था का नाम है या परिवर्ती अवस्था का नाम है? परिवर्ती अवस्था या ट्रांजिशन पीरियड किशोर अवस्था को कहा जाता है। विशिष्टता की खोज के समय, विशिष्टता की खोज के समय की आयु किशोर अवस्था की आयु कहलाती है। विशिष्टता की खोज के समय की आयु किशोर अवस्था की आयु कहलाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति नई नई चीजों की खोज करने की कोशिश करता है। आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु, आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु भी किशोर अवस्था कहा जाता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज पहले पतली होती है, फिर अचानक मोटी लगने लगती है। तो ये क्या? अचानक या आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु हो जाती है। स्वर्णकाल, इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। सुनहरा सुनहरा काल तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन स्वर्णकाल किशोरावस्था को कहा जाता है। बसंत ऋतु किशोरावस्था को ही कहा जाता है। बसंत ऋतु किस कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। समायोजन का अभाव, इसमें व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है। वह बहुत सारी चीजों में चिंतन करता रहता है, तर्क करता रहता है और किसी एक को अपनी चीज नहीं बना पाता है। इसलिए किशोरावस्था का दूसरा नाम समायोजन का अभाव भी है। देशभक्ति की भावना होती है। किशोरावस्था में देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से होती है। संवेग अस्थिर होते हैं। अगर समायोजन का अभाव होगा तो संवेग अस्थिर ही होंगे, अर्थात संवेग जब स्थिर होंगे समायोजन का अभाव होगा। वीर पूजा की प्रवृत्ति, मतलब कि अगर देशभक्ति की भावना है तो वो उसका अर्थ यह है कि वीर पूजा की प्रवृत्ति होगी, उसमें वीरता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। चहुमुखी विकास, इसमें बालक चारों तरफ से विकास करना चाहता है, इसलिए और चारों तरफ से विकास करना चाहता है और नहीं हो पाता, इसलिए समायोजन का अभाव भी कहा जाता है। तो इसको चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहा जाता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, मतलब इसमें कल्पना करता है, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता है और उन सपनों के बारे में सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इस तरह के सपने जो देखता है वो किशोरावस्था में ही देखता है। तो ये दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किशोरावस्था को ही कही जाती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, मतलब कि वो चीज जो सामने नहीं है उसकी भी उसका भी चिंतन कौन करता है? किशोरावस्था में बालक करता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था। और तार्किक चिंतन करता है, तर्क से भरे हुए चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन नहीं करता। अतार्किक चिंतन तो बाल्यावस्था में करता है, मूर्त चिंतन तो बाल्यावस्था में करता है बच्चा, लेकिन अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन किशोर अवस्था में ही करता है। समस्या की आयु, मतलब कि इसमें जो बच्चा है, किशोर अवस्था का जो बच्चा है वो उलझन में रहता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इसको कैसे करूं, इसको किस तरह से करूं। इस तरह की उलझन की अवस्था में किशोर अवस्था का बच्चा रहता है, इसलिए समस्या की आयु या उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, मतलब इसमें काम प्रवृत्ति की या लैंगिक भावना की प्रवृत्ति होती है। लड़का लड़की तरफ आकर्षित होगा
लड़की लड़का तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो किशोरावस्था है, जबकि बाल्यावस्था में लड़की लड़की ग्रुप बना के खेलती है, लड़का लड़का बना के ग्रुप बना के खेलता है, लेकिन किशोरावस्था में लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होती है। तो ये किशोरावस्था के कारण है। व्यवसाय चुनाव की चिंता। किशोरावस्था सबसे बड़ी समस्या है कि व्यवसाय चुनाव की चिंता। वह किस तरह की पढ़ाई करें ताकि हम किस तरह के व्यवसाय में जाएं, ये किशोरावस्था की समस्या होती है। तो व्यवसाय चुनाव की चिंता भी किशोरावस्था में आती है।